प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप सब आनंदित होंगे, कुशल और सुरक्षित होंगे। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका प्रभु के पवित्र धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वचन 20, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस की अगर जीवन को अगर आप देखें तो बहुत ही अद्भुत रीति से वो प्रभु में मसीह के विश्वास में आया। पहले पौलुस कलीसिया का सताने वाला, मारने वाला था। परमेश्वर के एक दास के वध में वो सहमत था और अब वो दमिश्क में गया था अधिकार पत्र लेकर, ताकि कलीसिया को, मसीह की कलीसिया को, मसीह के देह को सताए, प्रभु के नाम को लेने वाले लोगों को सताव करे। दमिश्क जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। वो घोड़े पर बैठा हुआ था, मुंह के बल गिरा, उसकी आंखें अंधी हो गई। उसने वाणी सुना, यीशु से बातें किया और अब जब वो दमिश्क में पहुंचा, परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखों से छिलके गिरे, उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का स्वाद चखा। अद्भुत रीति से वो व्यक्ति बदल गया। अब वो टोटली चेंज हो गया। जो लोग उसे भेजे थे ये सोचकर कि ये कलीसिया को सताएगा, अब वहां जाने के बाद वो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का सेवक बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मसीह किसी के जीवन में आता है, उसका जीवन टोटली चेंज, टोटली परिवर्तित हो जाता है। यदि मसीह है तो वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। पौलुस इसी बात को कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, परमेश्वर के प्रगटीकरण में है। और अब परमेश्वर के राज्य में आने के बाद पौलुस का जीवन बहुत प्रभावशाली तरीके से परिवर्तित हुआ। उपवास में, प्रार्थना में और सब बातों में इतना नम्र और दीन हो गया कि परमेश्वर उसके हाथ से काम करना शुरू करता है। प्रभु के लोगों, केवल बात करना ही आसान नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप पुराने नियम में एलिय्याह और बाल देवता के जो पुजारी, उनके विषय में उस घटना को आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का दास एलिय्याह इज़राइल के लोगों को बताता है, बातें करता है, समझाता है, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। उनका झुकाव राजा के दबाव में होने के कारण बाल देवता की तरफ होता है। और तब परमेश्वर का दास एलिय्याह, यदि आप पहला राजा अगर आप निकालें 18 अध्याय, 17, 18, 19 अध्याय, इन अध्यायों में आप देखेंगे परमेश्वर के दास ने कहा, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। वेदी बनाई गई, पशु बलिदान किया गए। बाल देवता के पुजारी सुबह से लेकर शाम के समय तक नाचते कूदते उछलते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। और तब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने कहा, अब तो शाम हो चली है, अब मैं कुछ करता हूँ। उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद, एलिय्याह की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। स्वर्ग से आग प्रकट हुआ और जो वेदी में था सब कुछ भस्म हो गया। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन केवल शब्द आधारित नहीं है परंतु सामर्थ्य के साथ में वो काम करता है। मरकुस के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के अंतिम वचनों को अगर पढ़ें 20-21 पदों को, तो आपको ज्ञात होगा जहां जहां चेले सुसमाचार सुनाने गए, बाइबिल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रभु काम कर रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। उसने अनेकों काम उसने किया है। परमेश्वर के लोगों, उसी काम के कारण आज आप और मैं विश्वास में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबिल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पौलुस एक बार प्रेरितों के काम 28 अध्याय में अगर आप पढ़ें, प्रेरितों के काम 28 अध्याय में पौलुस नाव से, जहाज से गिरते बसते एक द्वीप में जाता है। और वहाँ जब वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने अच्छा स्वागत किया। और चूंकि इसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, ठंड से काँप रहा था, ठिठुर रहा था, वो आग जलाए, एक प्रकार से अंगीठी लाए और आग जलाए और वो आग को ताप रहे थे, अपने शरीर को गर्म करते। इसी बीच में एक जहरीला सांप बड़ी तेजी के साथ पौलुस के हाथ में लपेट गया। और जब उस जहरीले सांप को लोगों ने देखा तो उन लोगों ने मान लिया कि सच में ये जो पौलुस है ये हत्यारा है, ये दोषी है। वहां समुद्र से तो बच गया, प्रभु के न्याय से नहीं बच सका। थोड़ी देर तक वो इंतजार करते रहे कि पौलुस अब मरेगा। पौलुस ने उस सांप को झटक के आग में डाल दिया, आग में सांप जलकर मर गया। अब सोचते रहे अब पौलुस मरेगा, अब गिरेगा। पौलुस जस का तस बैठा रहा। जहर का कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। सारे द्वीप के लोगों ने अब मान लिया सच में ये परमेश्वर का जन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुसमाचार के शब्दों में, सुसमाचार प्रचार करने वाले के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। प्रभु का अभिषेक कार्य करता है, प्रभु की महिमा कार्य करती है। वो साधारण सा पतरस जो कभी लंगोट लगा के मछलियां मारा करता था, बदबू, घृणा और संसार की चीजें उसके जीवन में थी, वो बहुत उत्तेजक, बहुत क्रोधी किस्म का व्यक्ति था। पर जब उसने अपना जीवन मसीह में दिया, जब यीशु को अपना जीवन दिया, लिखा है उसकी परछाई में, जी हाँ, उसकी परछाई में चमत्कार होते। यदि बीमार पर, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर उसकी परछाई पड़ जाए,
उस परछाई में सामर्थ्य इतनी थी कि वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। अमेजिंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं, सामर्थ में। इसलिए परमेश्वर की बातों को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुनें, और जब वचन को सुनेंगे उसकी सामर्थ आप में काम करेगी। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने स्वयं कहा, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा, जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा। जब आप उसके वचन को सुनेंगे, वचन, परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जब आप बीज को बोते हैं, जो बीज वो होगा, जिस पेड़ का, जिस फल का वो बीज होगा, वो वही पैदा करेगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आम का है तो बबूल पैदा नहीं कर सकता, और बबूल का है तो वो जामुन पैदा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन है, अगर आपके जीवन में बोया जा रहा है, आप प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे, आपका घराना, आपका परिवार इन आशीषों को प्राप्त करेगा। आपका परिवार धन्य होगा। आइए आज के सुबह के समय में प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरा घर तेरी महिमा से भरता चला जाए, न केवल बातों से, न केवल वचन से, पर तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति, तेरी चंगाई से। और प्रभु आपके घर को, आपके परिवार को, आपके संतानों को ब्लेस करेगा। आइए इस समय दुआ करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक के जीवन को छू और मसा कर आशीष दे। महान कामों को आप इनके जीवन प्रकट कर, अद्भुत गवाही के साथ ये लौटें, तेरी महिमा से भरते चले जाएं। बीमारी, रोग, महामारी इनके जीवन से दूर हो और अपनी सामर्थ कुंडेल प्रभु, ताकि इनका घर परिवार तेरी ओर से आशीषित होने पाए। इनके परिवार में तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी इनके जीवन प्रकट होने पाए प्रभु। जितने लोग इस वचन को देखते सुनते हैं, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं, और इनके जीवन में एक नई बुलाहट, एक नया परिवर्तन, एक नई सामर्थ कार्य करे प्रभु। मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। तेरी सामर्थ इनके भीतर में हो। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो, ये संदेश शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के इन आशीषों को प्राप्त कर सकें। इन संदेशों को देखकर, सुनकर प्रभु की महिमा में और बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।